हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे सीडीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के। यहाँ पे हम बिना फॉर्मूले के ऐसे नॉर्मल फॉर्मूले से देखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ साइन 19 डिग्री अपॉन कॉस 71 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री अपॉन साइन 70 डिग्री। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो देखो ये साइन 19 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर इसको हम कॉस 90 माइनस थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 19 क्या हो जाएगा हमारा 71। तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस 71 अपॉन कॉस 71। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो ये कॉस 73 हमारा क्या हो जाएगा साइन 17, और यहाँ पे साइन 17 और नीचे भी साइन 17। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या बचेगा 1। 1 यहाँ पे प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या जाएगा 2। यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan x प्लस tan y इंटू 1 माइनस कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस कॉट एक्स प्लस कॉट वाई इंटू 1 माइनस tan x इंटू tan y। अगर हमें इस टाइप के ट्रिको के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि हम बिना फॉर्मूले यूज के बेसिक से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमें कोई फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं है, बस हमें वैल्यू लेट कर लेनी है एक्स और वाई की। क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक तो सारी वैल्यू के लिए जो भी हमारा आंसर आएगा उस सारी वैल्यू को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम एक्स और वाई की इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स और वाई की कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं और इसमें पुट करते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। देखो हमारा सबसे आसान वैल्यू होता है एक्स और वाई का, क्या लेते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री में हम पुट करते हैं तो देखो ये क्या जाएगा tan 45 1, और ये क्या जाएगा 1, 1 प्लस 1 2। इसमें अगर हम पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 ये कितना जाएगा 0 जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 1 प्लस 1 और ये क्या जाएगा 1 माइनस 1। ये भी हमारा क्या जाएगा 2 इंटू 0 किसके बराबर होगा 0। 2 इंटू 0 किसके बराबर होगा 0 बराबर होगा। 0 प्लस 0 किसके बराबर होगा 0। यही हमारा आंसर जाएगा। ऐसे हम आसानी से मतलब कोई भी ट्रिको का फंक्शन हुआ हमें तो उसमें कोई भी फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। आज हम जितने क्वेश्चंस करेंगे उसमें कोई भी फॉर्मूले नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे वैल्यू पुट करके हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 4। सर ये क्वेश्चन देख के लग रहा है सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें तो सॉल्व बहुत करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं, यही ना। नहीं, इसको भी हम बिना फॉर्मूले यूज किए आसानी से कैसे कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से। तो अगर यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू कोई पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सबसे आसान सी वैल्यू क्या है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अगर यहाँ पे हम 0 डिग्री देखो पुट करते हैं तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन 0 क्या होता है 0 होता है, मतलब ये होल फंक्शन हमारा क्या जाएगा 0 जाएगा। यहाँ पे भी ये क्या जाएगा 0, और ये कॉस 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, मतलब 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 हमारा क्या देगा 1 देगा। 1 प्लस 4 क्या आंसर जाएगा 5। 1 सॉरी यहाँ पे ये आंसर 2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा 5, और यही हमारा क्या जाएगा आंसर जाएगा। यही हमारा क्या जाएगा आंसर जाएगा। मतलब ऐसे हम आसान से बस उसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। ये जो क्वेश्चन है ये भी सीडीएस 2020 फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन सीडीएस के पेपर के। इसको जाके सीडीएस 2020 फर्स्ट के पेपर में आप चेक कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन वहीं के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 1 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री। इसको अगर हम बेसिक रूल से देखें तो ये हमारा cot 1 लिखा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 89। अगर ये tan 89 लिखा हुआ है, अगर ये tan 89 है ये cot 89 है, tan इंटू कॉट हमारा आंसर क्या जाएगा 1। मतलब अगर इसका मल्टीप्लाई होगा इसके और इससे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसे अगर 23 को देखें तो cot 23 को हम क्या लिख सकते हैं tan 67, एंड tan 67 इंटू कॉट 67 भी हमें क्या मिलेगा 1। मतलब cot ये वाले पेयर का हमें आंसर क्या मिला 1 मिला, और इसका पेयर करने पे हमें आंसर क्या मिला 1, और cot 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1। मतलब इसको हमें मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ऐसे आसानी से हम इसको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू tan 89 तक। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, ये भी उसी तरीके से जाएगा। अगर tan 1 को हम देखें तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं cot 89 इंटू tan 89 क्या बनेगा हमारा 1 बनेगा। ऐसे tan 2 है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं cot 88
cot 88 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा tan 88, इनका भी पेयर बन के क्या बन जाएगा 1, ऐसे tan 3 का 87 के साथ बन जाएगा। बीच में आपकी एक वैल्यू बनेगी 45 जिसका किसी के साथ पेयर नहीं मिलेगा। तो अगर हम tan 45 की वैल्यू चेक करें तो हमें उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो इसकी वैल्यू तो हम पहले से मालूम है, इसका पेयर बनाने की जरूरत थी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। इस केस में भी हमारा आंसर क्या जाएगा 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज sin की पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा इक्वल टू फॉर एनी रियल नंबर थीटा। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना फॉर्मूले के सोचे सर आपने तो कहा था बिना फॉर्मूले के करेंगे, तो इसको भी बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं आराम से। इसमें भी हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू लेट कर लेते हैं। कैसे 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 लेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या जाएगा, साइन 0 क्या देगा था हमें 0 देगा, कॉस 0 में क्या देगा 1 देगा, मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए -1। अगर थीटा 0 रखने पे ये फंक्शन हमें -1 दे रहा तो हमें आंसर भी क्या देना चाहिए -1, तभी तो, क्योंकि हमारा कोई भी फंक्शन हो वो जो भी वैल्यूज में पुट करेंगे सबके लिए डिफाइन नहीं चाहिए और सबके लिए सेम आंसर देता है। तो अगर हम 0 इन ऑप्शंस में चेक करें, देखो इसका तो आंसर 1 है, -1 के बराबर तो है नहीं, तो मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है। इसमें अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा होल फंक्शन 0 और आंसर क्या मिलेगा 1, तो क्या होगा ये नहीं होगा। इसमें अगर हम चेक करें तो 0 पुट करेंगे तो क्या जाएगा 1 इंटू 2, 2 + 1 3, क्या 3 हमारा आंसर आना चाहिए था, नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा इसमें चेक करते हैं तो क्या जाएगा 1 - 2 इंटू 1 कितना जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू -1, तो यही हमारा क्या जाएगा आंसर जाएगा। ऐसे हम बहुत आसानी से वैल्यू पुट करके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मूले यूज किए। बस केवल आपको याद रखना है कि हाँ जो भी फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसमें वैल्यू कौन सी रख सकते हैं, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। और आप कोई फॉर्मूले बिना यूज किए इसमें सारे क्वेश्चंस जो सीडीएस में हमारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं सारे हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दूसरे पैटर्न पे है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें बहुत मिलते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। ये कौन से क्वेश्चंस है हमारे पाइथागोरस वाले ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हमें 1-2 क्वेश्चंस हर पेपर में दिख जाते हैं। सारे पेपर्स में चाहे आप सीडीएस का देख लो, एसएससी का देख लो, एनडीए का देख लो, सब में 1-2 क्वेश्चंस में के दिखते ही दिखते हैं। तो इसके लिए आपको बस पाइथागोरस जो आपका ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल वाला उसको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। इसमें क्या रिलेशन होता है कि p² + b² = h²। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वैल्यू सबकी पता होती है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी p/h, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है b/h, टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है p/b। ऐसे ही आपको अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछेगा तो क्या जाएगा h/p, कॉस थीटा की वैल्यू पूछेगा तो क्या जाएगा, सॉरी कॉस थीटा दिया है, सेक थीटा पूछेगा तो क्या जाएगा h/b, और अगर आपको कॉट थीटा पूछेगा तो क्या जाएगा b/p। बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कॉट थीटा = 63/16 आपको दिया हुआ है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है। अच्छा कॉट थीटा मतलब टैन थीटा का उल्टा, मतलब आप क्या दिया हुआ है b/p दिया हुआ है, b/p दिया हुआ है, मतलब b की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 63 दिया है और p की वैल्यू क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। b और p दिया है तो क्या आप h निकाल सकते हो, हाँ आसानी से। कैसे, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम p की वैल्यू रखते हैं 16² + 63² = h², तो ये हमारा h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 65 हो जाएगी। अगर आपको p और b से h निकाल ले रहे हो तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन को देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा क्या होता है p/h मतलब p की वैल्यू 16 और h की वैल्यू 65, मतलब हम कहें अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 16/65, सही है हाँ ठीक है। अगर हम बढ़ते हैं कॉस थीटा की ओर तो कॉस थीटा क्या होता है सर हमारा b/h, b क्या है यहाँ पे 63 है और h क्या है 65 है, तो ये कितना जाएगा 63/65। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो क्या जाएगा न्यूमरेटर हमारा क्या जाता है ऐड हो जाता है। अगर ऐसे हम देखें तो 63 + 16 हमारा कितना हो जाएगा 79/65। क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी वाला, तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आसानी से इस पाइथागोरस का जो है आपका इससे क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, इसको कम से कम आप ध्यान रखिए लीजिएगा ठीक है। अभी इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 4 tan थीटा = 3 देन 4 sin थीटा - cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 9 cos थीटा इज इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन में भी देखो ये वही ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, जहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना आपको ट्रायंगल याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर ट्रायंगल बनाते हैं, देखो इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा की वैल्यू पूछें तो tan थीटा की वैल्यू क्या दिया है आपको 3/4, और अगर आप
पिछला याद करें तो हमने बताया था tan थीटा किसके बराबर होती है, पी वाई बी के बराबर। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू 4। तो अगर हम यहाँ पे h निकालें तो क्या जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 5 के। आपको एक ट्रायंगल मिल गया। अब आपसे बस इसका आंसर पूछा हुआ है। तो अच्छा अगर यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू पूछें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू भी पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होता है पी बाई एच मतलब 3/5। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम पूछे तो क्या जाएगा बी बाई एच मतलब दैट इज इक्वल टू 4/5। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अगर यहाँ पे हम पुट करें तो क्या जाएगा 4 इंटू साइन थीटा मतलब 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 9 इंटू 4/5। ये हमारा आंसर जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें देखो 4 3 12/5 माइनस 4/5 आपका ये कितना जाएगा 8/5। और यहाँ पे कितना जाएगा 4 3 12/5 एंड 36/5। 12 प्लस 36 दैट इज इक्वल्स टू 48/5। 48/5 हो जाएगा ये, मतलब ये हो जाएगा आपका 8/5 अपॉन 48/5। 5 क्या जाएगा कैंसिल आउट और 8 6 जा 48 दैट इज इक्वल्स टू 1/6। यही हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब आपको इस टाइप क्वेश्चन देखिए, आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्या निकालना है, उसमें पी बी एच तीनों निकालने के बाद साइन और कॉस कॉट जो भी आपको दिया हो उस तरीके से हम उसको पुट करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, देन साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू। अच्छा इस क्वेश्चन को देखें तो हमें याद आता है, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा भी तो क्या लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर ऐसी बात है तो बोल सकते हैं सर ये साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो इसको लिख दें साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल है तो हम कह सकते हैं सर थीटा क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, मतलब 2 थीटा इक्वल्स टू 90 होगा। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे सर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। अगर थीटा हमें पता है इसमें हम पुट करें तो थीटा अगर 45 पुट करेंगे तो ये देखिए क्या जाएगा साइन 45 क्या होता है 1/√2 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 1/√2 की पावर 4। इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/4, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/4, जो कि आपका क्या जाएगा 2/4 2/4 मतलब 1/2। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कौन सा सी वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखो हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया है tan 6 थीटा इक्वल्स टू cot 2 थीटा। शायद ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन के देखो सेम ही है, बस वहाँ पे साइन और कॉस में दिया था, यहाँ पे tan और cot में दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें बहुत दिखते हैं। तो अगर इसमें हम देखें tan और cot को, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, ये tan 6 थीटा को लिख दे tan 6 थीटा इक्वल्स टू tan cot 2 थीटा को लिख दे 90 माइनस 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अगर सर tan बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा, अच्छा ऐसा मत कर देना, यहाँ पे ये गलती कि tan बराबर, ये tan है तो tan को कैंसिल आउट कर दो। tan कैंसिल आउट नहीं होते, ये बात जरूर याद रखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं सर ये ठीक है ऐसा दिया हुआ tan हम क्या कर लेते हैं कैंसिल आउट कर लेते हैं, हमारा क्या गया 60 डिग्री इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा, सॉरी 6 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 2 थीटा। ऐसा नहीं है, ऐसा ना करना कभी भी, tan कभी कैंसिल आउट नहीं होता है। ये क्या होता है जब हमारे एंगल इक्वल होते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा जो ये अगर ये इसकी वैल्यू इक्वल है तो इसके एंगल भी बराबर होते हैं। tan कैंसिल आउट मत कर देना, ये बात जरूर याद रखना, ठीक है। नहीं तो मैंने देखा हुआ है कुछ बच्चों को कि वो जब अपनी कॉपी में करते हैं tan कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को अब आगे तो कितना जाएगा 8 थीटा इक्वल्स टू 90। अच्छा अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखें तो हमसे क्या पूछा है sec 4 थीटा। अगर sec 4 थीटा पूछे तो देखो अगर हम यहाँ से 4 थीटा की वैल्यू निकालें तो 2 से दोनों साइड क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो क्या जाएगा 4 थीटा इक्वल्स टू 45। मतलब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में sec 4 थीटा sec 45 का वैल्यू कितना होता है √2, यही होता है, यही होता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इस क्वेश्चन को देख के हमें देखो क्या समझ आता है, इसमें भी हमें पेयर्स दिखते हैं। अगर ये साइन स्क्वायर 6 है और अगर हम साइन स्क्वायर 90 को छोड़ दें, इससे पहले साइन स्क्वायर 84 को देखें। ये जो साइन 84 है, क्या इसको हम cos 6 लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर cos 6 लिख दे तो मतलब हम कह सकते हैं सर ये क्या लिखा है cos स्क्वायर 6। अगर ऐसा लिखा है तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर 6 और cos स्क्वायर 6, हमारा जो पेयर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है 1 बन जाता है। अगर ऐसी बात करें सर साइन स्क्वायर 12 की, तो इसके पहले जो हमारी वैल्यू होगी वो भी क्या जाएगा cos स्क्वायर 12।
अगर साइन स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर 12 करना है तब भी हमें क्या मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगा 1। अच्छा ऐसे ही अगर 6 से 84 तक की बात करें तो कितनी वैल्यू हमें मिलेगी। देखो अगर 6 से 84 तक की बात करें तो हमें कितनी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, 6 से 84 तक हमें कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 14 वैल्यू। अगर 14 वैल्यू मिलती है, पेयर बनाते हैं हम तो हमें कितने पेयर बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे। अरे ये बात तो समझ आ रही ना कि अगर यहाँ से 6 से 84 तक, अच्छा ऐसा तो समझता नहीं कि 6 से 84 तक सर 14 वैल्यू कैसे मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, 84 है, इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर लें तो कितने वैल्यू मिलेगी 14, मतलब ये 14 टर्म्स दिए हुए हैं 84 तक। 84 तक कितने टर्म्स हैं 14। अगर 2 को मिला के हमें 1 मिल रहा है तो ऐसे 14 है तो कितने 1 मिलेंगे, 7 1 मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं सर जो 1 है ये कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा, मतलब हम कह सकते हैं सर इनका जो सम आएगा 7 आएगा। अच्छा ये 7 जो हमारा आया कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, जब साइन स्क्वायर 6 से लेके साइन स्क्वायर 84 तक, क्योंकि यहाँ तक 14 वैल्यू थी और हमें पता है कि इन 14 का पेयर बन रहा था तो इसी से कितने हो गए 7 हो गए, और 7 1 मिलने की वजह से कितनी वैल्यू हो गई 7। लेकिन आप एक बात का ध्यान देना कि सर हमारा एक वैल्यू बच गया था साइन स्क्वायर 90 और उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम अपना नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए और भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए सारे चैप्टर्स के लिए सब्सक्राइब करें।